कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो तेरी सांसों को बाकी कर दे, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मौत में सहूलत पैदा कर दे। आज हाथ बांधे खड़ा है, काश तूने बेटा हाफिज बनाया होता, कुरान का कारी बनाया होता, इस तरह बेबसी के साथ बेटा खड़ा नहीं होता। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी रूह बदन से निकलती है। बेटा रहमान पढ़ के सुना रहा है, बेटा सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है, खुदा की रहमतें बरसती जा रही है। आज बाप को रह के ख्याल आ रहा है कितना अच्छा दिन था कि मैंने मजदूरी की थी, बेटों को हाफिज बनाया था, मैंने धक्के उठाए थे, लोगों को कुरान का कारी बनाया था। आज बाप को ख्याल आ रहा है कितना अच्छा काम किया था कि मैंने एक बेटे को कुरान दिया। अब कोई काम आए ना आए, इसका दिया हुआ कुरान मेरे कयामत तक काम आता रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। रूह को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फाथा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है, तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। कह रहा बरकत नहीं हो रही, और जिससे तावीज लेने गया उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। दुकानें खुल गई, दुकानें, माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए, उसूल से। ऐसे नहीं जो बच्चा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो 2-1 रोटी तो वैसे बची जहां, हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना, इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नीयत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नीयत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे करे आओ बैठो बैठो इधर बैठो, सरासर बेईमान। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ कह रहे आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया गया। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाए। कह रहे दुआ कर दो,
दम निकल जाएगा। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू रूह। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है? यहां से देख रहे हैं, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या। निकालना नहीं, यहाँ पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता, हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात फूंक दी, वो हाथ बगल में दबा के खड़े हैं। अब्बा क्या किया जाए, हम तेरी सांसों का इंतजाम कहां से करें। नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। कोई हाफिज दिख जाया करे, उठ के खड़े हो जाया करो। हाँ, ये इज्जत उसकी नहीं, ये रब के कुरान की इज्जत है। एहतराम किया करो। जानते हो इनकी फजीलत, मेरी औकात क्या बयान करूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं किसी हाफिज की 70 साल पुरानी कब्र खोद के दिखाता। कसम खुदा की, कफन भी सलामत निकलता, बदन भी सलामत निकलता। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। आप अंदाजा लगाए, कुरान कुरान शौक नहीं है पढ़ने का। कुरान कब खुलता? जब की जाओ, 40वां हो, मैयत हो, दफन हो, तब कुरान खुलता है। और हमारी रिवाज क्या है, अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, पेटी का हदिया किया, बराई साले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। अरे हाँ यार, चलो कर दो बराई साले सवाब अम्मा, क्या फर्क पड़ता है यार। ये मिसाल दे रहा हूं, मेरे जुमले से कोई मरेगा थोड़ी। शादी क्या, चलो इन्हें शादी मुबारक हो, है ना। अल्लाह बरकतें करे। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है। वो चाहे तो पत्थरों के अंदर कीड़े को हरी रोजी दे देता है, और वो छीनने पे आए तो करोड़पति के आगे नेमतें होती हैं, एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता है। मालिक वो है, खालिक भी वो है। हम क्या करते, अब्बा का नाम पेटी पे लगवाया, ला के मस्जिद में रख दी, पेटियां इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो मेहराब से मुसल्ले तक आ गई। अब मुसल्ला सरकते 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 पिछली सब में आ गया। इतने पारे हैं जितने पढ़ने वाले नहीं। रखे रखे दीमक लग गई पारों को। क्या लग गई? जोर से दीमक लग गई। बेटी आगे रखती है तो हर में जाकर कहेगा, देखो ये हमारे अब्बा के इसके जवाब के लिए। आता अल्लाह को भी नहीं है कुरान, खाली उसे रंग से पता बेटी का भी नाम। ऐसे काबिल बेटे हमारे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में ना रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे, या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी। कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों? ये झगड़े पड़ जाते हैं, ये 250 की टीन का झगड़ा। ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की। जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ।
कोई चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है? किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है, जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए, ये जुर्रत तो नहीं है। ये जुर्रत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ, देखो डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा जोर से, वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है ही नहीं, कब्र में अंधेरा होगा, मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भाई ये मुश्किल आसान हो जाएगी, वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा। वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे, सुनो भाई जी, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो जी, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं जी। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चच्चा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे जी। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने जी। सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना। तू भी कुटेगा, तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, यही हालात करके जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे हैं। माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांग रही थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती है, सरताज बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं तो, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता रहा हूं यार, 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है। सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके हैं। जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती ये है। सूद ले रहा, मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तवज्जो है सारे लोगों को? जी जी जी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही हैं। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी, उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही हैं, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ के इतनी बात, खादिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है,
इस ख्याल में रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं। अभी इन्होंने देखा कि क्या कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो वहां हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है। खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है। फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो। खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो। ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं। कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है। बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी। ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे, जरा समझे, मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना। क्या दे दोगे यार, इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा। इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा। इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा। जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले। इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला। आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना। दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शान से दुनिया से जाओ। तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक वाह भाई वाह, बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे।
बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे, वो मालिक है। मगर निजाम उसका है, हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का भाग, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हों, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास? वो कह रहे हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हुजूर फिर बताइए ना, अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हाय हाय। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा, और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है।